भोलेनाथ जी से यही दुआ मांगती हूँ कि इनकी खूब लंबी आयु हो, इनके बहू बच्चे परिवार सब सुखी रहे, जिन्होंने हमको दुबई में शिव महापुराण की कथा सुनवाई है। बाबा की कृपा बनी, उनका इतना आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। होटल वाले भाई और सभी कर्मचारियों का भी मैं बहुत आदर से उनको धन्यवाद देती हूँ, आज हमें इस पवित्र कथा का लाभ दिलवाया। कभी नहीं सोचा था कि दुबई की भूमि पर शंकर भगवान का हर हर महादेव का घोष करेंगे, पर आज करने का मौका मिला। मुझे दुबई में कथा सुनने का लाभ मिला। गुरुदेव, पार्थिव लिंग निर्माण का क्या वर्णन है। फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में शामिल होने के लिए इच्छा थी। उस समय मेरी दीदी के साथ निकली थी। सर्वप्रथम ओमकारेश्वर में आए, वहां पर दर्शन करने के बाद हम उज्जैन अवंतिका नगरी गए। महाकाल बाबा का दर्शन कर फिर हम सीहोर पहुंचे। सीहोर पहुंचने पर वहां हमारा इतना मन लग गया कि वहां रुके। सूचना मिली कि वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, भगदड़ सी स्थिति है, तो हम एक साइड रुक गए। इस बाबा के धाम में पहुंचे और वहां जाकर हमने पार्थिव लिंग का पूजन करा, कंकर शंकर उठाकर उसकी विनती करी और बाबा से जो मांग कर आए। गुरुदेव, पूरा सप्ताह ही नहीं निकला और बाबा से मांगा था जॉब अच्छा, और बाबा ने हम जैसे ही आए वैसे ही अच्छी नौकरी का हमारे हाथ में लेटर आ गया। हम बाबा को नमन करते हैं। मैं हर रोज सुबह बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती हूँ और बाबा से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा कोई तो ऐसा भेज दे दुबई में जो शिव महापुराण की कथा करवा ले। बाबा से विनय करी और गुरुदेव यजमान परिवार को बहुत साधुवाद देती हूँ, उनके बहू बच्चों को, उनके पूरे परिवार को, जिन्होंने इस कथा का लाभ दुबई वासियों को दिया। आइए एक बेलपत्र ले जाओ आप लोग, आ जाइए। पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या है? हम क्या मांगते हैं बाबा से? हम शिव से जो कहते हैं, हम शंकर भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, हमारा बाबा वो स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। और हम तो कहेंगे, यजमान परिवार से भी कहेंगे और आप सबसे कहेंगे, अगर बाबा आपको इतना देना तो जिंदगी में ऐसा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बाबा अगर इस लायक बनाए आपको, ऐसा सत्कर्म करते रहो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बस उसको साधुता देते,
शुक्राना और मुस्कुराना दोनों जरूरी है। धन्यवाद देते रहो और जिंदगी में मुस्कुराते रहो। धन्यवाद भी दो और मुस्कुराओ भी। ऐसा भगोड़ने जैसा मुंह लेकर कभी मत रहो, भगोड़ने जैसा। कई लोगों की आदत रहती है, पार्टी में भी जाएंगे तो ऐसे रहेंगे जैसे मुसद्दी लाल, मुंह उतरा हुआ, इतने टेंशन में दिखेंगे कि लगता है पार्टी में आए का इतना प्रसन्न। अरे कोई आया करे दुबई में तो कहा करो मुस्कुराइए, आप दुबई में हो, प्रसन्न हो। अब हम कहे आपको मुस्कुराइए, आप शिव पुराण में हो, है? ये प्रसन्नता होना चाहिए। ऐसे भाई राम पल्लू लेता ऐसे लेता। कई लोग सफर में भी ऐसे रहते। अभी हम आ रहे थे भोपाल से मुंबई तक आए, वो तो ठीक था, पर मुंबई से दुबई तक आए वो थोड़ा सोचनीय था। बैठी थे एक भाई, 3 बार बेचारी जीजी आई पूछने के लिए जीजा से कि हम क्या लाएं तुम्हारे लिए। 3 बार जीजी आई और जीजा से पूछा हम तुम्हारे लिए क्या लाएं। महाराज जी वो जीजा एक जैसा ही था, टाई भी पहना था, कोट भी पहना। हमें पहले लगा कि हो सकता है गर्दन मर्दन साइटिका माइटिका इसकी कोई बीमारी। वो जीजी ने कहा भी सर आप एकदम कड़ले हो रहे हो, तो वो बटन दबा के थोड़ा सा पूरा मुंबई से दुबई आ गया, वो एक जैसा ही था, एक जैसा ही। और वो जीजिया इतनी मुस्कुरा के बोल रही थी बेचारी, वो जीजिया पर उसके चेहरे पर मुस्कुरा। अरे मुस्कुराइए, जुआ कभी मुस्कुराता है? झिंगुर, चींटी, कीड़ा, इल्ली, काकरोच, कुत्ता मुस्कुराएगा? मुस्कुराहट तो केवल मेरे भोले बाबा ने मनुष्य को दी है कि मुस्कुराए। मुस्कुराहट केवल मनुष्य को दी, बाकी किसी को नहीं, किसी को भी। कभी मच्छर को पकड़ के कहना मुस्कुरा, मुस्कुराए, मुस्कुराने, मुस्कुराहट केवल मनुष्य को। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए। भगवान कृष्ण ने कह दिया अर्जुन जाओ और एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। अर्जुन ने पूछा कि पार्थिव लिंग निर्माण से होता क्या? क्या होता है पार्थिव लिंग के निर्माण से? भगवान उसी समय पर कृष्ण ने कहा आज तो मैं नहीं बोलूंगा, पर अर्जुन एक समय ऐसा आएगा कि तुझे मालूम पड़ेगा कि पार्थिव लिंग निर्माण का क्या फल है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बेटियों, बेटाओं, सबसे निवेदन करूंगा 3 दिन की कथा सोमवार की अष्टमी से आप सुन रहे हो 9 तारीख से 11 तारीख तक। 11 तारीख को ये कथा विराम हो जाएगी। उसके बाद में आप 3 महीने के अंदर हमें सीहोर में लेटर लिखकर जरूर बताना कि तुमने जो पंडाल में बैठकर मांगा वो बाबा ने दिया कि नहीं दिया, बताना जरूर। आप बैठे हो कथा में, कथा श्रवण कर रहे हो, दिल से भाव से कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा ने दिया ना दिया, क्या मांगा आपने, ये आपके ऊपर निर्भर करता।
और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप दिल से जो मांगोगे, दिल से जो बोलोगे, अर्जुन कहता है क्या मैं पार्थिव लिंग का निर्माण करूं, पूजन करूं, आराधना करूं, क्या शिव मुझे कुछ देंगे? शंकर भगवान कुछ प्रदान करेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर। उसके खजाने में कोई कमी है ही नहीं। क्या कमी होगी उसके खजाने में, जरा विचार करिए। एक वन में रहने वाला वो भस्मासुर, वन में रहने वाला अपनी पत्नी से पूछता है बाबा महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान इतनी जल्दी राजी होने वाले नहीं, इतनी जल्दी राजी होने वाले नहीं। काय से राजी होंगे? घोर तप करा, घोर तप, इतना तप करा उस भस्मासुर ने। शंकर भगवान प्रकट होकर मांगे तुझे क्या चाहिए मांग। उसने कहा बस कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपने चरणों की कोई थोड़ी सी सेवा बता दो जिससे मुझे रोज आपका दर्शन होता रहे। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं चंदन वंदन कुछ नहीं लगवाता, मेरे को भस्म प्रिय है, तू मुझे रोज राख ला, भस्म ला और मेरे शरीर पर चढ़ा के जा, तेरे को भस्म की ड्यूटी दी आज। ठीक है। अब पत्नी रोज पति से पूछती कहाँ जा रहे हो, तो क्या भस्म लेके शंकर जी के पास जाना है। रोज भस्म ले जाता, शिव जी को चढ़ा देता, रोज ले जाता, रोज चढ़ा देता, रोज ले जाता, रोज चढ़ा देता। अब 3 दिन से मुर्दे ही नहीं आए, किसी का अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ, फैक्ट्री बंद। भस्म कहां से आई? अब कोई मरे तो भस्म है, भस्म कहां से आई? 4 दिन हो गए। पत्नी ने पूछा क्या बात है, तुम खाना वाना नहीं खा रहे हो, भोजन नहीं कर रहे हो? कोई मर नहीं रहा। अरे तो तुम्हें मरने से क्या दिक्कत है? क्या मरे तो जले, जले तो भस्म बने, और भस्म बने तो शिव जी को चढ़े। अब कोई मरने को तैयार नहीं। पत्नी बोली कब तक दूसरों के मरने का इंतजार करोगे, अपनी खुद की कंपनी चालू करो ना, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। पति ने पूछा कैसे? शंकर भगवान का तप करो, वर मांगो कि जिस पे हाथ रखूं वही भस्म, खुद की कंपनी जिस पे रखोगे भस्म ले जाके चढ़ा देना भोलेनाथ को। वाह वाह वाह, पत्नी ने क्या सुंदर विचार कहे, कितनी सुंदर राय दी। पति खुश हो गया, तेरे बराबर मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। पर पत्नी में इतनी अकल नहीं थी, एक आध दिन तेरे को गले लगा लिया तू भी बस, इतनी अकल। अरे मांगो शंकर जी से, शंकर जी का तप करा, बाबा वर दीजिए। बाबा ने पूछा कौन सा वर? जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी भी अलमस्त में बैठे हुए थे, इसको देखकर वर भी दे दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, और भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, और उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा।
उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।